तो हिंदुत्व एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है, लेकिन जिसमें मैंने कहा कि नेशन विद इन ए नेशन की जो बात आती है इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म, उसके विरुद्ध की आइडियोलॉजी है। डॉन ऑफ द सावरकर एरा, 370 का हटना, ये डॉन ऑफ द सावरकर एरा में हम देखते हैं। राम मंदिर के द्वार खुलना, इसको हम डॉन ऑफ द सावरकर एरा में देखते हैं। और मुस्लिम तुष्टिकरण की जो पॉलिसीज थी उसका रोल बैक होना, इवन पार्शियली, उसको हम डॉन ऑफ द सावरकर एरा देखते हैं। हमारे साथ देश के एक वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल उदय माहुरकर साहब हैं। उदय माहुरकर साहब से हमने कुछ सवालात चंद दिन पहले किए थे, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उदय माहुरकर साहब को कौन नहीं जानता, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर रहे। आपके ताल्लुक से कहा जाता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। अभी आप चीफ कमिश्नर हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के, दिल्ली में रहते हैं, पहले अहमदाबाद में रहते थे। आपको शोहरत इसलिए भी मिली है कि चंद दिन पहले आपने एक किताब को एडिट किया जिसका नाम है वीर सावरकर, द मैन कुड हैव अवर्टेड पार्टीशन। इस किताब में उन्होंने सावरकर से मुताल्लिक बहुत सारी बातें की। जब हमने उदय माहुरकर जी से बात की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और खुलकर कही, बड़े अच्छे वातावरण माहौल में उन्होंने बातचीत की। आपने कहा कि ये जो एरा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये सावरकर के उदय का है, सावरकर की आइडियोलॉजी के उदय का है। सावरकर की आइडियोलॉजी क्या है उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, और हमारे साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यकीनन सावरकर जी की आइडियोलॉजी को पूरा रिप्रेजेंट किया। आप हिंदुत्व के इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होते हैं। आइए हम उनके ख्यालात से, उनके विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपको इन विचारों से हो सकता है इख्तिलाफ होगा, इत्तेफाक नहीं होगा। आपको इत्तेफाक नहीं करने की, उससे एग्री नहीं करने की पूरी इजाज़त है। हमारा इस प्रोग्राम में इनको पेश करने का मकसद ये है कि हम ऐसे विचारों को भी सुने, और ऐसे विचार के लोग आज समाज में मौजूद हैं, रूल भी कर रहे हैं, हमारे दरमियान भी हैं। तो हम इनके साथ किस तरह गुफ्तगू करें, किस तरह बातचीत करें, तत्वों के साथ बात करें और समाज में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फिर गैप और गल्फ, दूरी और बढ़ेगी और एक अच्छा समाज वजूद में नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक विशाल देश और एक मजबूत देश बने, और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने दुनिया में, नॉलेज का पावर बने, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को जाने, और गुफ्तगू के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छे डिस्कशन और डायलॉग के ज़रिए हम एक दूसरे के बातों को समझने और समझाने की कोशिश करें। यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हम उदय माहुरकर जी से जो बात हुई वो आपके सामने साझा कर रहे हैं, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उदय माहुरकर साहब के कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। आपका फिर एक बार स्वागत है। सर, आपने सावरकर को इतना पढ़ा, आजकल बड़ी डिबेट हो रही है कि हिंदुत्व क्या है, और हिंदुत्व को हर आदमी अपने अपने अंदाज में समझ रहा है और उसको समझाने की भी कोशिश कर रहा है। आपने कैसे देखा है, क्या चीज़ है? हिंदुत्व एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है, लेकिन
जिसमें मैंने कहा कि नेशन विद इन ए नेशन की जो बात आती है, इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म, उसके विरुद्ध की आइडियोलॉजी है। अच्छा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आज देश में नेशन विद इन द नेशन की कुछ ऐसा अब वो अनरोल होना चालू हो गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति तो थी। राम मंदिर बनने की अनुमति मिल रही थी, कांग्रेस कम्युनल बिल एक लाने वाली थी, मालूम है आप, 2011 में जो नहीं ला पाई। हाँ, तो वो तो प्रयत्न हो ही रहा था उस टाइम पे। लेकिन आज ऐसा कुछ लग रहा है नहीं, आज तो सरकारी तुष्टीकरण की नीति की विरुद्ध की सरकार है। तो ये सरकार भी आप देखिए, जिसको इतनी मुसलमान नेता जिसको इतना कंडेम कर रहे हैं इस सरकार को, उसका भी आप देखिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री तो है ही, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का काम चल ही रहा है। सर, आप अपनी किताब के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में कुछ और बातें अगर बताना चाहते हैं उर्दू रीडर्स के लिए। हमने देखो इसमें इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने कहा है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। तो हमने कैसे हम देखते डॉन ऑफ द सावरकर एरा, कैसे हम देखते हैं कि 370 का हटना, ये डॉन ऑफ द सावरकर एरा में हम देखते हैं। राम मंदिर के द्वार खुलना, इसको हम डॉन ऑफ द सावरकर एरा में देखते हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पॉलिसीज थी उसका रोल बैक होना, इवन पार्शियली, उसको हम डॉन ऑफ द सावरकर एरा देखते हैं, है ना। दूसरा हम ये कहते हैं कि वीर सावरकर की जो राष्ट्रीय, देखिए ये सिर्फ वीर सावरकर के भारत के विभाजन को रोकने के प्रयास पे नहीं है सिर्फ, इसका नाम है, किताब का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ठीक है ना। पर इसके अंदर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन भी है कि उन्होंने, जैसे कि जब पंचशील नाम का एक मंत्र जवाहरलाल नेहरू लेके आए 1954 के अंदर, ये कहते हुए कि ये मंत्र अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अपनाते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे वीर सावरकर ने कहा कि पंडित नेहरू, तिब्बत को हड़पने के बाद चाइना के साथ ऐसी चुपड़ी बातें करोगे आप, तो चाइना की जन्म हड़पने की भूख है वो बढ़ेगी। वो मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि चाइना भारत की जमीन हड़पने का प्रयत्न करे, जो 8 साल के बाद सही पड़ी। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जैसा देश कट्टरवादी सोच पे आधारित देश अगर बनता है तो भारत पे क्या कैलेमिटी आएगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा उन्होंने कृपलानी को कहा था। आप देखिए कि आज हमारे सोल्जर रोज आते हैं, आज फाइट हुई रही है।